जय हिंद दोस्तों, शाम की खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करूंगा हेडलाइंस की। फौजी इतने जिद्दी क्यों होते हैं और यदि उस फौजी को जिद्दी को उसको शराब मिल जाए, उसके पास हथियार हो, तो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसकी एक रिपोर्ट दूंगा। और दोस्तों, ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू और कश्मीर के कुलगांव ने सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को पहुंचाया जन्नत। हाजी दोस्तों, और मैं बात करूंगा आखिर गेटवे ऑफ इंडिया के हादसे से हमें कैसे सबक लेनी होगी। समुद्र निगल गया पूरे परिवार को, जो इलाज कराने गए थे और सिर्फ घूमने गए, वहां पर क्या चीज फेल्यूर रही और आपको क्या ध्यान में देना है, यह प्रत्यक्षदर्शी है, वो क्या कह रहा है, इसको जरूर आप सुनिए। और मैं बात करूंगा संसद के बाहर नौटंकी, यानी जो नेता अपने बड़े बड़े पदों पर बैठे थाने में एक दूसरे की गुहार लगा रहे, कांग्रेसी कह रहे हैं बीजेपी ने मारा और बीजेपी कह रहे हैं कांग्रेसियों ने मारा, और वहां जाकर थानेदार से गुहार लगा रहे। वाह, क्या तमाशा है, ये तमाशा जरूर देख खास। और दोस्तों, साथ में बातें करते हैं। सबसे पहले मैं वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसको चौंकाने वाली रिपोर्ट है। फौज से लौटे सैनिकों की दुश्मन बनी शराब और बंदूक और तनाव, ऐसे कर रहे हैं वो अपना घर तबाह। आप सुन के बड़ी हैरानी होने वाली है कि फौज से लौटे यानी फौज से रिटायर्ड सैनिकों के लिए दुश्मन है उनकी जिद, दुश्मन है उनकी शराब, और उसके लिए एक ले आते हैं तमंचा, यानी एक हथियार ले आते हैं, तो पूरी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो तबाह करते हैं अपने आप को और अपने परिवार को। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ग्वालियर चंबल संभाग की रिपोर्ट, और यहां पर मैक्सिमम लोग फौजी हैं और मैक्सिमम हथियार का शौक रखते हैं, और फिर यदि शौक है और शराब है और जिद भी है, तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही होगा। इसमें कहा गया है, यह चिंताजनक है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में देश सेवा का जुनून है, पर फौज से रिटायर्ड होने के बाद परिवार से सामंजस्य बैठाना बनता जा रहा है चुनौती। की आवाज सत्य है, भले यहां के लोगों कहीं के हों, एकदम रिटायर होने के बाद घर में सामंजस्य, समाज में सामंजस्य बैठाना बड़ी चुनौती। इसके ऊपर बड़ी रिपोर्ट उन्होंने कहा है, आप देख सकते हो। एक दो ने अंचल में हुई घटनाएं बताती हैं कैसे तबाह हो रहे हैं घर। 11 दिसंबर मुरैना के रहने वाले रिटायर्ड फौजी देवेंद्र गुर्जर ने अपनी पत्नी को निपटाया और फिर बेटों को मारने के लिए दौड़ा। इसके बाद खुद को बिल्कुल कर लिया, वजह तनाव जिद। 23 सितंबर ठाटीपुर दुल्लापुर रहने वाले रिटायर्ड फौजी नरेश ने अपनी पत्नी फिर उसके बाद शराब पीने से रोक रही थी। मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगिया के रहने वाले एक फौजी किशन सिंह राजावत ने खुद को शराब 4 मार्च, मतलब उन्होंने पूरे साल का ब्यौरा दिया है। मनोज चिकित्सक ने बताए तरीके ऐसे परिवार की बचा सकते हैं। उन्होंने कहा है, लंबे समय तक ये लोग परिवार से दूर रहते हैं, हमेशा जंग जैसे माहौल में रहने के कारण स्वभाव बदलना स्वाभाविक है। ऐसी जगह तैनाती रहती है, वहां पर मौसम भी विपरीत रहता है। यहाँ कई बार अल्कोहलिक चीज़ों को लेकर के स्लीपिंग डिसऑर्डर, तमाम ऐसी समस्या रहती हैं, छुट्टी कम मिलती है, तो इसलिए उनको, और एक अकेले और एकांत में रहते हैं, और झूठ और इन सब चीज़ों से उन्हें बड़ी परेशानी होती है, और आसानी से उन्हें बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है, वो और खतरा हो जाता है। अब ऐसी घटनाओं पर एक सेमिनार ली गई, वहां पर उन्होंने बताया कि देश में ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारे फौजी हैं, रिटायरमेंट के बाद ऐसी लगातार घटनाएं। तो यहाँ के कलेक्टर सीनियर अधिकारियों का ऐसा फौजियों में क्या हो जाता है, जो देश सेवा करके तो आते हैं लेकिन यहाँ पर सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ये बड़ी घटना, ये बड़ी चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा है कि आपको धैर्य रखना होगा, चीज़ों के साथ तालमेल बिठाना होगा, ये फौज वाली चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। अब मैं बढ़ता हूँ अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात करूंगा कि कल से एक ऑपरेशन शुरू हुआ कुलगामा जिले में। हाँ जी दोस्तों, और ये बेदी बाग इलाके में वहां पर पता चला कि यहाँ पर भाई हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जैसे ही सेना ने घेराबंदी शुरू की, तलाशी अभियान शुरू किया, तो सेना के ऊपर उन्होंने फायरिंग शुरू की, और फिर सेना ने ताबड़तोड़ उनको निपटाया। और बाद में खोज की तो एक बगीचे में 5 बिल्कुल जन्नत पर पहुंच चुके, आराम से पड़े हुए हैं। दोस्तों, तो ये सेना का ऑल आउट है, और सेना इसी तरह ऐसे आतताइयों को सही जगह पर पहुंचाती रहेगी। अब मैं बात करूंगा, जैसे कि कल गेटवे ऑफ इंडिया पे बहुत बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, हादसा हुआ, कितने लोग परिवार थे जो बॉम्बे घूमने गए थे, किसी काम से गए थे, शाम को वक्त मिला, गेटवे ऑफ इंडिया पे गए, उन्होंने एलिफेंटा के लिए टिकट कटाया, और 3 बजे उसमें बड़ी बोट थी डबल, उसमें बैठ करके इंतजार
कर रहे थे। 3:30 बजे चलना था, जब जैसे प्रत्यक्षदर्शी बोल रहा है। मैंने टिकट कटाया उदालाल फिल्टा जाने के लिए था, तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोट के अंदर टक्कर मार दिया। आने के बाद बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए, उसमें डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते हैं पानी से बचने वाली जैकेट, वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। तो समय कहते हैं ना, समय तो वो आधा घंटे पहले बोट इतनी भर गई थी, 110 बंदे उसमें फैमिलीज बैठे थे, बच्चे बैठे थे, और एलिफेंटा की तरफ वो जाती है। और वहां पर वो लोग बैठे हुए, वो एक नौसैनिक यानी नेवी की एक आप देख सकते हो बोट है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई बोला स्टंट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे उन्हीं की यही लोग रील बना रहे थे। उन्होंने आकर के और जाकर के इसमें सीधा ठोक देते हैं। अब ठोक देते हैं तो अफरा तफरी होती है। पहले उन्हीं के जो लोग हैं उसके अंदर सीधे आकर के इनकी बोट पे गिरते हैं, उनकी बॉडी, और इनका बोट डूबता नहीं। बाद में पता चलता है बोट साइड होकर के उसमें पानी भरने लगा है, लोग उसमें से कूदते हैं। जब ये कहना है कि लाइफ जैकेट का बड़ा सवाल आता है, हम कहीं भी जाते हैं हमें लाइफ जैकेट एक लाल सी पकड़ा दी जाती है, हम साइड में रखते हैं और पहनते भी है तो उसमें स्ट्रैप नहीं होते, कुछ नहीं होता। यही मामला वहां पर देखा गया कि 1 से 10 लाइफ जैकेट भी नहीं थी, थोड़ी बहुत पड़ी थी और किसी ने लगाई थी, नहीं लगाई थी, जिसने लगा ली। जब ये लड़का कह रहा जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो लाइफ जैकेट हमने 15 लोगों को पहनाई, हमने खुद पहनी और हम डूबे नहीं, और हम आराम से हाथ पैर हिलाते रहे जब तक रेस्क्यू वाली बोट आई और एक दूसरे को रेस्क्यू करा गया। तो उसने बोला बहुत जरूरी है, जब चीजें सामने घटती तब पता चलता है। तो दोस्तों आप कहीं भी जाते हो, जाना बंद नहीं होगा, चीजें चलती रहेंगी, लेकिन लाइफ जैकेट प्रॉपर पहने, प्रॉपर स्टिचिंग करें, प्रॉपर जाएं। कब कौन सा हादसा बन के टूट जाए ये किसी को पता नहीं। इस हादसे से भी हमें सबक लेना होगा। परिवार के परिवार उजड़ गए, देखिए दोस्तों समुद्र निकल गया। इनकी एक रिपोर्ट है नाई के मैं आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, बिल्कुल अब संसद के बाहर नेताओं का उत्पात। हाँ जी दोस्तों, बाबा अंबेडकर के ऊपर गृह मंत्री का एक बयान आया, तब से बवाल आ गया। उन्होंने कहा है कि आप जितना बाबा अंबेडकर जी का नाम लेते हो उससे शायद भगवान का नाम ले लो, तो शायद है जो उनका स्टेटमेंट था जो लोकसभा के अंदर था उस पर बवाल हो जाता है। क्या कहेंगी जो कुछ देखने को आया है राहुल जी के खिलाफ? बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया गया था टकरा, कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। अब राहुल जी के खिलाफ कुछ कहा भी नहीं, हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले।
और ये बवाल इतना बड़ा रूप ले लेता है कि आप उसमें झगड़ा हो जाता है, यानी मुक्का मुक्की हो रही है, किसी को चोट लग रही है और सांसद बेकाबू होकर उन्होंने बॉर्डर जैसे अखाड़ा बना दिया, जैसे कि बड़ा युद्ध हो रहा है। अब ये देश के लोग इस पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि है आखिर ये राजनीति, और उसके तहत मैं सही और वो गलत के चक्कर में थाने पे पहुंच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आगे डाल रहे हैं, तमाम चीजों की ये नौटंकी कर रहे हैं। और ये संसद सत्र जो चलता है या कोई भी सत्र चल रहा है, विधानसभा और सॉरी ये लोकसभा या राज्यसभा, करोड़ों का खर्चा होता है, एक एक दिन का खर्चा होता है, इस पे एक एक मिनट एक एक सेकंड का खर्चा होता है। इनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं कि ये देश के भविष्य को, देश की दशा को तय करें, लेकिन नहीं, यहां पर भी राजनीति है। बस एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोस्तों तो ये थी आज की बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।